हिसार के नारकोटिक्स पुलिस की कस्टडी में हरपाल सिंह की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने डेड बॉडी लेने से इनकार करते हुए फतेहाबाद के लघु साचिवालय पर कई गांवों के ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उनका दो टूक कहना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक न तो हरपाल का अंतिम संस्कार होगा और न ही ये धरना उठेगा। दरअसल 1 जुलाई को हिसार के नारकोटिक सेल ने फतेहाबाद के सेक्टर 3 निवासी हरपाल सिंह को नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अचानक हरपाल सिंह की तबीयत बिगड़ गई और 2 महीने तक कोमा में रहने के बाद बीते 30 अगस्त को हरपाल ने पीजीआई रोहतक में दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि हिसार पुलिस ने हरपाल से लाखों रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसे न देने पर उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया और उसकी मौत हो गई। मामला है जी 1 जुलाई का। हरपाल सिंह नांडोडी गांव के निवासी हैं, जो फिलहाल सेक्टर 3 में 301 नंबर कोठी में रहते हैं। वो शाम को सब्जी लेने के लिए घर से निकले थे और ये कह गए थे कि 15-20 मिनट में उनकी अपनी पत्नी को कि मैं वापस आ रहा हूँ सब्जी लेके, और उसके बाद वो पूरी रात घर नहीं आए। अगले दिन सुबह रोहतक से फोन आया कि हेमराज नाम का एएसआई बोल रहा हूँ और आपके पति को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसके अंदर एनडीपीएस एक्ट के तहत इनके पास अफीम पकड़ी गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद हमें नहीं पता था। उसके बाद परिजन जो है वो कोर्ट के अंदर गए, जैसे 24 घंटे के अंदर मेडिकल करवा के उनको मेडिकल करवाया गया। वो मेडिकल में पूर्णतः स्वस्थ थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। उनसे बात करने की जब कोशिश की गई तो पुलिस वालों ने उनसे बात नहीं करने दी गई। फिर वो जब साथ में लेके चल रहे थे तो उनकी पत्नी जब नज़दीक गई तो उनकी पत्नी को हरपाल ने ये बताया कि ये पुलिस वाले मेरे से मारपीट कर रहे हैं और 15-20 लाख रुपयों की डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप इन रुपयों की व्यवस्था करो वरना ये मुझे मार देंगे। ये बात उन्होंने अपनी पत्नी को कही। उसके बाद वो उनको 8 दिन की रिमांड हो गई। वो कोर्ट ले गए, पुलिस वाले ले गए। उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ ले गए, रोहतक ले गए या उनको हिसार लेके गए। 2 दिन 3 दिन के बाद कहीं से उनकी बीवी को जब पड़ताल किया, थाने गए तो भाई कहाँ है, तो किसी अनजान व्यक्ति ने बताया कि यहाँ से एक आदमी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। अस्पताल इधर उधर पता किया, सीएमसी हॉस्पिटल में आखिर में क्या है हरपाल जी वहाँ पर मिले। वो वेंटिलेटर के ऊपर थे, आईसीयू में भर्ती थे। डॉक्टरों से पूछा किया तो उन्होंने बताया कि इनका ब्रेन डेड हो चुका है, कोमा में जो भी व्यवस्था बताई जाती है अभी वो है। हमने पड़ताल करी किस कारण है, क्या कारण है, किसी ने कोई कारण नहीं बताया। उसके बाद हम कोर्ट में गए, तब वहाँ से सीएमसी से उनको पीजीआई रोहतक के अंदर एडमिट करवाया गया और इतने दिनों से वो रोहतक एडमिट थे। 30 तारीख को शाम को 5 बजे तो परिजन वहाँ थे कोर्ट के अंदर, पीजीआई के अंदर, तो उन्होंने बताया कि उनको वो मृत घोषित कर दिया गया। तो अभी अपनी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि ये सरासर एक किलिंग का केस बनता है। पवन कुमार और उसके जो साथी है उन्होंने पैसों के लिए, एक्सटॉर्शन मनी के लिए जो हरपाल को है वो मारा है। उन्होंने अपने मुंह से कहा था 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। दूसरा, जो झारखंड से रवि रंजन नाम का जो व्यक्ति पकड़ा है, उससे कभी भी किसी फोन से, टेलीफोन से, मोबाइल के माध्यम से कभी भी हरपाल की कोई बात नहीं हुई। दूसरा, हरपाल को उन्होंने ये बताया कि हरपाल की जेब में 1500 रुपये टोटल थे। 5 किलो अफीम का वो बता रहे हैं, 5 किलो 800 ग्राम अफीम का वो मामला बता रहे हैं और उनकी जेब में बता रहे हैं कि 1500 रुपये उनके पास थे। इसके अलावा आज तक हरपाल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस, कोई प्रकार का दर्ज नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर एनडीपीएस का एक्ट दर्ज हुआ है, अगर पुलिस, वो एक आरोपी थे, पुलिस को मारने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये हमारा देश के अंदर पुलिस स्टेट नहीं है कि वो किसी को जान से मार दे। अगर वो आरोपी था, आरोपी हुआ है, उसके बाद न्यायपालिका अगर उसको आरोप तय करती है तो उसके बाद उनको जो सजा मिलनी थी वो न्यायपालिका देती। ये सरासर सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। पवन कुमार ने, इससे पहले भी पवन कुमार के ऊपर 4-5 केस दर्ज है। बुड्ढा खेड़ा के एक आदमी है जिनकी, उसके बाद ये घटना हुई है कि उन्होंने उनकी 4 उंगलियां तोड़ दी और उनकी गुदा के अंदर ग्रीस भर दिया, जो बाकायदा हॉस्पिटल में डॉक्टर ने निकाला है। ये बाकायदा सबूत है। वो इस प्रकार के वो काम कर रहा है। अभी भी वो सब चीज़ें प्रभावित करने का है। हमारी मांग ये है एफआईआर दर्ज हो पूरी टीम के ऊपर और उनको गिरफ्तार करो। उससे पहले हम डेड बॉडी नहीं लेंगे और उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जानकारी के मुताबिक हिसार पुलिस की गिरफ्तारी के बाद किसी अन्य मामले में हरपाल सिंह को रोहतक पुलिस के हवाले भी किया गया था, जिसके बाद हरपाल को हिसार पुलिस ने फिर से अपनी कस्टडी में ले लिया, लेकिन अगले ही दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो कोमा में चला गया। दरअसल हरपाल सिंह की मौत कैसे हुई, किन कारणों से हुई, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही साफ होगा, लेकिन मामला अब गंभीर
हो चला है, क्योंकि एक तरफ जहां परिजन दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर अड़ गए हैं, वहीं हिसार पुलिस इस मामले में अपनी चुप्पी भी तोड़ रही है। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।